यूनिट नंबर 7 है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। और हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, लीनियर इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होती है जिसमें हमारे पास इक्वल का साइन आता है। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास इक्वल का साइन है तो ये लीनियर इक्वेशन है। देन हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है, अगर कोई चीज़ इक्वल नहीं है तो या तो वो ग्रेटर है या फिर लेस देन है। जैसे 4 इक्वल है 4 के, तो हमारे पास इक्वल का साइन आ गया, ये इक्वालिटी है। देन हमारे पास इनइक्वालिटी, 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ये ग्रेटर दैन का साइन आ गया, और 3 इज़ लेस दैन 4, तो ये हमारे पास लेस दैन का साइन आ गया। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है एंड ये हमारे पास इक्वालिटी है। इस यूनिट में हमने क्या देखना है, इक्वालिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़, लेकिन कौन सी, लीनियर इक्वेशंस की। और लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है जिसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1। जैसे हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, एक्स की पावर 1, यहाँ पे एक्स की पावर 1, तो जो हमारे पास जो इस इक्वेशन की डिग्री है वो क्या है, 1, तो इसलिए हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है। तो हमने इस यूनिट पे लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज देखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक्स यहाँ पे गिवन है तो इसका मतलब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम कैसे करेंगे, दो हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है, 2 फ्रैक्शंस हैं, उसके बीच में माइनस का साइन है, तो यानी कि हमने एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, एंड साइड पे जो हमारे पास यहाँ पे इसके फैक्टर्स आते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6, तो हमारे पास इसका मतलब 6 आया हमारे पास। यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 6, 3 2 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 4x, 2 3 6, 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर न्यूमिनेटर में, 3 1 3 यानी कि -3x। देन यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस की बना है हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आने चाहिए, तो 2 फ्रैक्शंस के मिड में हमारे पास सेंटर में प्लस का साइन, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब एलसीएम में हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 आएगा, 1 इंटू 6 6, यहाँ पे 6x से मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 6 1 6, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 6x प्लस 1। अब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों साइड पे सेम टर्म्स होती हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 6 से कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह जाएगी टर्म, रिमेनिंग टर्म 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 6x प्लस 1, 4x माइनस 3x इक्वल्स टू x, यहाँ पे 6x प्लस 1। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की टर्म्स को हम सेपरेट कर देंगे, x माइनस 6x, 6x के साथ प्लस है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6x, x माइनस 6x माइनस 5x इक्वल्स टू 1, 5 हमारे साथ माइनस 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। अब ये हमारे पास आई है x की वैल्यू, हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास वैल्यू इक्वल है, क्योंकि हमारे पास इक्वल का साइन है ना, तो हमने ये भी चेक करना है कि दोनों साइड्स पे हमारे पास सेम वैल्यूज आती हैं कि नहीं है। तो हमने वो चेक कैसे करते हैं, जहाँ पे हमारे पास x की टर्म है वहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे -1/5। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 2/3x, अब x की जगह पे -1/5, -1/2 मल्टीप्लाई x की जगह पे -1/5 इक्वल्स टू x प्लस 1/6, x की जगह पे -1/5। देन ये हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 5 15, माइनस प्लस 1/5 इंटू 2 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, 5 6 30, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से न्यूमिनेटर में -6 प्लस 6 5 30, 5 मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो 1 इंटू 5 5। देन हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 30 आ जाएगा, 50 इंटू 2 30, -2 इंटू 2 -4 प्लस 10 इंटू 3 30, 3 इंटू 1 3, -4 प्लस 3 -1 -1/30, और यहाँ पे -6 प्लस 5 -1 बोथ साइड्स में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे सेम आंसर है, -1/30 इक्वल्स टू -1/30। तो हमारे पास इसका मतलब कि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये इक्वल का साइन था तो हमने प्रूव कर लिया कि बोथ साइड्स पे हमारे पास वैल्यूज इक्वल है। एंड सोल्यूशन सेट, उसका हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट में क्या वैल्यू आती है, जो हमारे पास x की वैल्यू है या -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 और 2 है, हमारे पास फ्रैक्शंस है, मिड में हमारे पास माइनस का साइन है, हम ऐसे हम लेंगे 3 और 2 6, 3 इंटू 2 6, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x -3 माइनस 2 इंटू 3 6, 3 से मल्टीप्लाई होगा x -2, ये हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x -3 एंड 3 के साथ x -2, की टर्म्स को एक साथ पे शिफ्ट करके x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हम चेक करेंगे कैसे, क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे 6 की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास x है क्वेश्चन में वहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 6, हमारे पास बोथ साइड्स पे आंसर क्या आ जाएगा -1 इक्वल्स टू -1, क्योंकि -6 इक्वल -6 है, 6 1 6 एंड 6 1 6, यहाँ पे -1 इक्वल्स टू -1, एंड यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम, 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, -1 कैंसिल कर देंगे, 1 इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू विच इज़ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास
1/2 और ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 1/6। तो हमारे पास रूल क्या है कि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में टर्म्स हैं, 2 फ्रैक्शंस हैं, इनको हम एलसीएम लेंगे इनका। यहाँ पे भी हमारे पास राइट साइड पे ब्रैकेट में हमारे पास एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेके आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे था हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन टर्म्स को हम 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इस टर्म से। 3 × 2 6 एंड अंदर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 - 6x, तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 - 6 एंड सेम लेफ्ट साइड पे करेंगे 2 × 6 12 एंड 1 × 6x - 1 6x - 1। अगेन हमारे पास 2 टर्म्स फ्रैक्शन में, हम इनका एलसीएम ले लेंगे 12 और 3 का एलसीएम लेकर 12 आएगा। 12 × 1 12, न्यूमरेटर में सेम टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस 3 × 4 12 एंड 4 × 2 8, न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 8 आ जाएगा। देन राइट साइड पे भी हम सेम मेथड करेंगे। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2 तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ साइड टर्म्स मल्टीप्लाई, एक्स की टर्म्स एक साइड पे एंड कॉन्स्टेंट्स हम एक साइड पे रख देंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/18। फिर हम क्वेश्चन के अंदर 5/18 पुट करके एक्स की जगह पे यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, सॉल्व करके हमारे पास बोथ साइड्स पे क्या आएगा 13/18 इक्वल टू 13/18। सोल्यूशन सेट क्या आएगा 5/18, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी 5/18। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहले ब्रैकेट में हमारे पास फ्रैक्शन में है, उसको फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। देन अगेन हमारे पास फ्रैक्शन में बोथ टर्म्स हमारे पास फ्रैक्शन में, इनका भी हम एलसीएम लेंगे। लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स पे हमारे पास 3 है, डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्वेश्चन में पुट करके हमारे पास बोथ साइड्स पे आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास प्रूव हो गया यहाँ पर सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू विच इज़ -1/3। नेक्स्ट में हमारे पास 5x - 3 से पहले मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बोथ साइड्स पे हमारे पास ओवर की फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन में हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो हमारे पास क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा -15 - x एंड 6 मल्टीप्लाई होगा 9 - x से। नेक्स्ट को एक्स के साइड टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -63। देन -63 को चेक करने के लिए उसको पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो हमारे पास बोथ साइड्स पे एक आंसर आ जाएगा 8 = 8 और सोल्यूशन सेट आ जाएगा -63। तो नंबर 6 में यहाँ पे हमारे पास ओवर में है, बोथ टर्म्स फ्रैक्शन में है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। x - 2 आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, यानी कि x - 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 × x - 2, यहाँ पे हमारे पास x - 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा 2x से। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन भी गिवन है कि x का आंसर 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे पास 2 के इक्वल आता है कि नहीं। यहाँ पे हम ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे तो -4/x - 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगेन हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म हम -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ x - 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो इस साइड टर्म को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास देखें x - 2 बोथ टर्म्स से कॉमन, अंदर क्या हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग टर्म x + 12। तो x - 2 एक वैल्यू आ जाएगी, x = 2 और एक वैल्यू आ जाएगी -12। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी कि हमारे पास आंसर 2 नहीं आ सकता, तो इसलिए हमने ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक आंसर आया x की वैल्यू -12 पर। हम ये वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम -12 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2/7 बोथ साइड्स पे, और सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा x की वैल्यू विच इज़ -12। नेक्स्ट में हमारे पास ये फ्रैक्शन में है, इसका हम लेंगे एलसीएम 3 एंड 4x + 10, ये वो टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। डिनोमिनेटर में 3 के साथ यहाँ पे 3 है, 4x + 10 नहीं है, 4x 10 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, एंड 4x + 10 यहाँ पे 3 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 8 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x के साथ। हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में 2x + 5 है, तो हमने 4x + 10 में से देखना कॉमन क्या निकल रहा है, हमारे पास 2, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या टर्म बच जाएगी 2x + 5। सेम टर्म्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा और 3 2x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 12x एंड राइट साइड पे हमारे पास 8x + 15। वेरिएबल्स को हम एक साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x की वैल्यू 5/4। सो क्वेश्चन में पुट करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में पुट करके क्या आंसर आ जाएगा 1/3 = 1/3 और सोल्यूशन सेट आ गया 5/4। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास बोथ साइड पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी एलसीएम लेके आएगा 3 × x - 1 एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 × x - 1। जो हमारे पास टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6x - 1 नहीं, x - 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, यहाँ पे x - 1 है 6 नहीं है, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से। एंड सिमिलरली यहाँ पे x - 1 है 3 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई होगा 2x से, एंड यहाँ पे 3 है, x - 1 नहीं है, तो x - 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। देन हमारे पास यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स को सॉल्व करके एंड देन x - 1, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम टर्म्स है x - 1, तो इसलिए हम यहाँ पे जो टर्म है उसको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, तो x - 1 से कैंसिल, 3 कैंसिल 6 हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2। वेरिएबल्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1
हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन में उन्होंने कहा कि एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती। हमारे पास क्या आंसर है, एक्स की वैल्यू 1, तो इसलिए हमने कहा नो सोल्यूशन, इसको हम आगे से चेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास यहाँ पे टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमने कहा लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर में टर्म है, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं है क्योंकि हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, अगेन ये लीनियर फॉर्म में बन गई। ओवर में यानी कि फ्रैक्शन में तो एलसीएम लेंगे, बस एक्स प्लस 1 2 टाइम्स है, लेकिन हम 1 टाइम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो हम 1 टाइम लिखेंगे तो इसको सॉल्व करके अब यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, ये दोनों टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को, एक्स प्लस 1 से कैंसिल, एक्स की वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे 2x आ जाएगा एंड कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करके 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया, यानी कि वैल्यू हमारे पास आई है 1/3 इक्वल्स टू 1/3 और सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे हमारे पास पहले देखते हैं कॉमन नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3, ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा रिमेनिंग टर्म एक्स प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस, क्यों ज़्यादातर हमने ओवर में टर्म सेम करनी है ताकि हमारे पास कैंसिल हो सके टर्म। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में है तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम, जो हमारे पास टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई हो जाती है न्यूमिनेटर से, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स प्लस 2 से कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। इसको चेक करने के लिए पुट करेंगे क्वेश्चन में, बस यहाँ पे सेम आंसर आ गया 2/21 इक्वल टू 2/21 और सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 5। हमारे पास ये भी प्रूव हो गया इक्वल।